नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, हैप्पी एग्ज़ाम डे में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो इस समय जो है यूपी स्पेशल की सीरीज़ चल रही है, इसमें अगली कड़ी है जो कि यह हमारा छठा वीडियो होगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20वां क्वेश्चन तक हो गया हमारा। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है उसमें जो है हम बात कर चुके हैं इटावा में। इसके बाद 21वां वाले क्वेश्चन पर हम आते हैं, शुरू करते हैं। ठीक, चलिए देखिए 21वां वाला क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? बताइए इसमें से शमसपुर पक्षी अभयारण्य या वेदांतगल पक्षी अभयारण्य अथवा घटप्रभा पक्षी अभयारण्य या तो जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य। इसमें हो जाएगा हमारा आंसर ए, शमसपुर पक्षी अभयारण्य। शमसपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। ठीक, यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में है? रायबरेली में। ठीक है, रायबरेली। ठीक, रायबरेली में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। शमसपुर जो कि यूपी में है, रायबरेली में बात कर चुके हैं, रायबरेली। ठीक, अगर वहीं बात करते हैं वेदांतगल पक्षी अभयारण्य, वेदांतगल जो कि तमिलनाडु में है। ठीक, घटप्रभा, घटप्रभा जो है कर्नाटक में है। और इसके बाद जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य हमारा महाराष्ट्र में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22 वाला, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? दुधवा जो है लखीमपुर खीरी में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। वर्ष 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया था। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभयारण्य को मिलाकर वर्ष 1987 को दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंहों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, बाघों और बारहसिंहों के लिए प्रसिद्ध है। और कौन कौन से जो है इसको अभयारण्य मिला के इसको दुधवा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, याद रखिएगा। इसमें से किशन जो है पूर्व अभयारण्य, इसको मिला के जो है क्या बना दिया गया था? दुधवा टाइगर रिजर्व को। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताइए फटाफट। हाँ, चंद्रप्रभा, बताइए चंद्रप्रभा जो वन्य जीव अभयारण्य है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंद्रप्रभा बता चुके हैं, याद करने की ट्रिक इसका। चंद्र से जो है देखो चंद्र आ रहा है, चंद्र यहाँ भी चंद्र आ रहा है। ठीक है, चंदौली तो हो जाएगा, चंद्र से चंद्र मिला तो हो गया आराम से क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। ठीक, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्थित है, जो वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर है। अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1957 में एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए किया गया। शेरों के अलावा यहाँ जो है शाही काले हिरन और इसके बाद चीतल, जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय और भारतीय चिंगारा जैसे कई अन्य जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 है, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, अभी बात कर ही चुके हैं। ठीक है, मृग के लिए भी फेमस है। ठीक, बारहसिंहों के लिए भी फेमस है। ठीक, चंद्रप्रभा जो कि चंदौली में है, चंदौली बात कर चुके हैं, चंदौली। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन फटाफट बताइए। 25वां क्या है? निम्न वन्यजीव अभयारण्यों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? बताइए इसमें खीनी वन्यजीव अभयारण्य, करेरा वन्यजीव अभयारण्य, कि बोरी चंद्रवीर अभयारण्य या अथवा डी चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। तो इसमें हो जाएगा आंसर यहाँ कौन? चंद्रप्रभा। बात कर ही चुके हैं कई बार इसका। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या है 26वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया, फटाफट बताइए। तो आंसर हो जाएगा इसमें ए, 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश में जो है वन निगम की स्थापना किया गया। ठीक, उत्तर प्रदेश में वनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संरक्षण, विकास और वनोपज के वैज्ञानिक विदोहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम जो है अधिनियम 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय लखनऊ में है।
वेरी इंपॉर्टेंट है। वन निगम जो है उसकी मुख्यालय कहाँ है, तो लखनऊ है। कुछ कुछ पॉइंट जो है याद करते चलिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश वन निगम जो अधिनियम कब बना था, तो इसको भी याद रखिए 1974 में। और वन जो है निगम भी जो है 1974 में ही इसको बनाया गया। ठीक, इतने पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, 27वां क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? बताइए फटाफट, बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल है? सरिस्का है, अथवा अमनगढ़ है, पिचिन कार्बेट है, या पन्ना है? फटाफट बताइए। इसमें हो जाएगा आपका अमनगढ़, अमनगढ़ हो जाएगा। ठीक, एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। बताइए। तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। पहला टाइगर रिजर्व दुधवा राष्ट्रीय जो है टाइगर रिजर्व है, और इसके बाद जो लखीमपुर खीरी में स्थित है, जो कि सन 1987 में बनाया गया था। दूसरा जो है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, जो बिजनौर में है। याद रखिए, इसका स्थान बिजनौर में है, अमनगढ़ बिजनौर, जिसकी घोषणा जो है वर्ष 2012 में। तथा तीसरा जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, जिसकी स्थापना 2014 में। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि चित्रकूट में है, राज्य के चौथे तथा भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला जो है टाइगर रिजर्व होगा, याद रखिएगा। और इसके बाद जो है भारत में बाघ संरक्षण परियोजना, अब देख लेते हैं। बाघ संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 1973 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से शुभारंभ किया गया था। ठीक, इसको याद रखिए, बहुत बार पूछता है। बाघ संरक्षण परियोजना कब लाया गया था, तो 1 अप्रैल 1973 में। अगर वहीं हाथी जो है संरक्षण पूछ ले तो कितना हो जाएगा, 1992। इसको याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जो है देखते हैं हम लोग क्या है, चैप्टर 5वां है, 5 चैप्टर। तो उसमें क्या है देखते हैं कौन कौन से पॉइंट पे जो है बातें की गई हैं। नदियां हैं, झीलें हैं, और जो है आर्द्र भूमियों पर जो है इसमें बातें की गई हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। बताइए किस शहर में किया जा रहा है, तो हो जाएगा अलीगढ़ में। शेखा झील जो है के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार जो है उसका विकास किया जा रहा है, जो कि अलीगढ़ में होगा। शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताज़े पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 2 पर बात कर रहे हैं। सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए सूर सरोवर के बारे में। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो इसमें हो जाएगा हमारा केवल 2 वाला। ठीक, लखीमपुर खीरी में स्थित या नहीं है। ये जो है हमारा सूर सरोवर आगरा में स्थित है। ठीक, अब देखते हैं आगे एक्सप्लेनेशन में। सूर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित मानव निर्मित जलाशय है। इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भारत के कुल 75 स्थल रामसर आर्द्र भूमि के अंतर्गत शामिल हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार रामसर संख्या के मामले में तमिलनाडु जो कि 14 स्थल के साथ प्रथम पे, वहीं उत्तर प्रदेश जो है दूसरे स्थान पे 10 रामसर साइट के साथ जो है दूसरे स्थान पे। ठीक, अगला बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? बताइए गंगा नदी किस जनपद से प्रवेश करती है? बिजनौर से। बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है, वहीं से गंगा नदी ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अब आगे बात करते हैं हम इसमें। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया है। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। अब देखो क्वेश्चन आ सकता है कितने जो है सन में गंगा नदी को
राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है कि 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया जा चुका है। ये भी पूछ सकता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर जाती है, जो कि 28 ज़िले हैं। उसमें से जो इम्पोर्टेंट शहर हैं कौन कौन से हो सकते हैं, प्रयागराज है, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, इतने जो है बड़े इंपॉर्टेंट शहर हैं, इसको याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन चौथा वाला है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पहला है सुर सरोवर, समसपुर, सरसई, नवार झील या सुरिनसर मानसर झील। बताइए, इसमें डी हो जाएगा, यही वाला नहीं है, और इसके बाकी सब जो है उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं। अब एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। सुरिनसर मानसर झील उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, यह भारत के जम्मू कश्मीर और जम्मू जिले में स्थित है। इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है। ठीक है, सुरिनसर मानसर इन दोनों झीलों को जो है जुड़वा झीलें भी कहा जाता है। अब देखिए, सुरिनसर और मानसर दोनों को जो है जुड़वा झीलें कहा जाता है, जबकि सुर सरोवर जो कि आगरा में है और समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में है तथा सरसई नावर झील जो है इटावा में है और उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा इन्हें रामसर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। आप देखते हैं अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पाँचवा, क्वेश्चन नंबर 5 है। पाँचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? पहला है सोन नदी, दूसरा हिंडन नदी और तीसरा है गंडक नदी और चौथा है शारदा नदी। अब देखते हैं गंडक नदी। अब इसमें जो है पर ये उत्तर प्रदेश से लगभग सभी प्रवेश कर ही जाते हैं, जितनी भी नदियाँ दी हैं। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं इसमें क्या दिया गया है आगे। हाँ, देखते हैं। गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, जहाँ इसे शालिग्राम अथवा जो है शालिग्रामी या शालिग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती हुई पटना के पास गंगा में मिलती है। तो ये भी नहीं हो सकता है। सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिले में प्रवाहित होती है, जो कि पटना में गंगा नदी में मिलती है। ये भी जो है नहीं हो सकती है। हिंडन नदी सहारनपुर जनपद में कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ी से निकलकर मुजफ्फरनगर शामली, देखिए इसमें मुजफ्फरनगर शामली और गाजियाबाद में जो है होते हुए और इसके बाद गौतम बुद्ध नगर जनपद में यमुना में मिल जाती है। ये भी नहीं हो, क्योंकि देखिए इतने डिस्ट्रिक्ट से होके जा रही है उत्तर प्रदेश के। ठीक, आगे देख लेते हैं। शारदा नदी को ही काली या महाकाली नदी कहा जाता है। यह नदी उत्तराखंड राज्य की पिथौरागढ़ से निकलकर और उत्तराखंड व नेपाल की सीमा निर्धारित करती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर बहराम घाट बाराबंकी के निकट करनाली तथा घाघरा नदी में मिल जाती है। अतः उपर्युक्त विकल्पों में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प सी माना है, पर ये गलत होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? झील एक तरफ दिया गया है और एक तरफ स्थान दिया गया है। तो सौज झील, शेखा झील, बखीरा झील, सरसई झील, और इधर दिया है मैनपुरी, अलीगढ़, संत जो है कबीर नगर और आगरा। मिलान करिए इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें सम्मिलित सरसई जो है झील है हमारा आगरा में नहीं है। सरसई झील हमारा क्या हो जाएगा, कहाँ? इटावा में है, इटावा। ठीक, इटावा में है। और सौ झील मैनपुरी ये सही है। शेखा झील अलीगढ़ ये भी सही। बखीरा झील संत कबीर नगर ये भी सही है। ठीक है, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। देखिए यहाँ सरसई बता ही चुके हैं, इटावा में है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताइए फटाफट। इसमें गंगा वाराणसी से होकर जाती है, गोमती सुल्तानपुर से होकर जाती है, कोसी नदी गोरखपुर बिल्कुल गलत है, सरयू ये सही है, ये वाला गलत है, ये सही, ये सही। ठीक, गोरखपुर में कौन? राप्ती नदी है, राप्ती। गोरखपुर में राप्ती नदी प्रवाहित होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
8वां क्वेश्चन है, देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो बताइए इसमें से मिर्ज़ापुर, सोनभद्र या चंदौली या कासगंज। इसमें आंसर हो जाएगा हमारा चंदौली। अब देख लेते हैं, देवदरी एवं राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित हैं। यह चंद्रपुर वन्यजीव अभयारण्य में राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं। चंद्रपुर वन्यजीव अभयारण्य में पूछ लेगा, ठीक है, ये झरने कहाँ पाए जाते हैं, राजदरी और देवदरी, तो हम बताएंगे चंद्रपुर वन्यजीव अभयारण्य में, जो कि उत्तर प्रदेश में चंदौली में स्थित हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें देख लीजिए, जो है यह अभयारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किए गए, उसके संरक्षण के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसमें किसका बताइए, इसमें महानंदा या रामगंगा या गंडक या सोन नदी। फटाफट बताइए कौन सा सही होगा। इसमें हो जाएगा हमारा सोन नदी, जिसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। देखते हैं, विकल्प में दी गई नदियों में सोन नदी का जलग्रहण सबसे ज़्यादा है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से जो है सोसाकुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है। 10वें क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें एक तरफ जो है नगर कस्बा दिया गया है, दूसरी तरफ नदी दी गई है। विठूर गंगा, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर सही नहीं है, कौशाम्बी यमुना। तो जौनपुर जो है सही नदी नहीं है, जौनपुर हमारा हो जाएगा, बताइए गोमती नदी के, यही सुमेलित नहीं है। ठीक, सी वाला देखिए इसमें सुमेलित नहीं है। यमुना 19 जिले से होकर बहती है, याद रखिएगा, यमुना 19 जिलों से। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त बताइए कौन सा इलाका है? इसमें से पहला है पश्चिमी क्षेत्र, दूसरा है पूर्वी क्षेत्र और तीसरा है मध्य क्षेत्र और डी वाला है उत्तरी क्षेत्र। बताइए फटाफट। सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र है। इसे भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र समतल और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र तथा मध्य के मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना की दोआब के मध्य क्षेत्र कहा जाता है। यमुना और गंडक नदी इस विशाल मैदानी प्रदेश की क्रमशः पश्चिमी व पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती हैं। इसका ढाल उत्तर जो है पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए इसमें तो एक्सप्लेनेशन कुछ बचा है। उत्तरी क्षेत्र जो है हिमालय से लगा पठारी क्षेत्र है, यहाँ बाढ़ आने की संभावना कम होती है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र की ऊंचाई 80 से 250 मीटर तक है, जहाँ अनेक क्षेत्रीय नदियों द्वारा कांप मिट्टियाँ कीचड़ बालू निर्मित एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। परंतु प्रश्न के दृष्टिकोण से सही उत्तर विकल्प बी दिया गया है इसमें। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूची 1 को सूची 2 से मूल्यांकन करना है। सूची 1 में नगर दिया गया है, सूची 2 में नदी दी गई है। फटाफट मिलाते जाओ। ए का दिया गया है, बताइए चित्रकूट में कौन सी नदी बहती है, और इसके बाद जौनपुर में कौन सी, फटाफट बताइए। और इसके बाद जो है मथुरा में, अयोध्या में क्या हो जाएगा, सरयू नदी, फट से बताइए। जौनपुर में गोमती नदी, और इसके बाद जो है मथुरा में बताइए, मथुरा में गोमती इसमें हो जाएगा, जौनपुर में गोमती नदी, और इसके बाद मथुरा में यमुना नदी, और इसके बाद एक बची लास्ट वाला चित्रकूट में कौन हो जाएगा, मंदाकिनी। ठीक, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। चलिए फटाफट बताइए, इसमें देखिए क्या है। यहाँ देखिए चित्रकूट मंदाकिनी हो गया, जौनपुर में गोमती हो गया, मथुरा में यमुना हो गया, अयोध्या में सरयू हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश में किस जो है स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? पहला है पार्वती यारगा, दूसरा है सुर सरोवर, तीसरा है सुराहा ताल और चौथा है ऊपरी गंगा नदी। बताइए फटाफट। इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऊपरी गंगा नदी। ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल है, जो कि बुलंदशहर 2005 में इसको रामसर स्थल का दर्जा मिला, और वर्ष 2022 तक
देख लेते हैं। वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश के 10 स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। उसमें से देख लेते हैं 10 कौन कौन से हैं। ठीक, पहला है सरसई नवर झील इटावा में है। समान पश्चिम बिहार मैनपुरी, साड़ी पश्चिम बिहार जो है हरदोई, शमसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली, पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार गोंडा, जो नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव, और सुर सरोवर पश्चिम कीमत जिस कहते हैं आगरा में है 2020 में। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे क्या है। हाल ही में हैदरपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर को उत्तर प्रदेश के 10वें रामसर स्थल बखीरा वन्यजीव अभयारण्य झील को संत जो है कबीर नगर को 10वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अर्थात उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थलों की संख्या 10 हो गई है। वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 75 है। हैदरपुर रामसर स्थल हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य के निकट स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहीं पे जो है वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जो अगला चैप्टर है उसको जो है अगले वीडियो में कवर कराएंगे। इसी के साथ जो है अगर आप लोग सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।